करीब 3 माह से लगातार जारी ड्राई स्पेल के चलते जिला कांगड़ा और चंबा की 25 से 30% पेयजल योजनाएं प्रभावित हो चुकी हैं। ऐसे में जल शक्ति विभाग ने भी ड्राई स्पेल से निपटने के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इस संबंध में विभाग को ईएनसी कार्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त हुए, जिसके तहत विभाग द्वारा पेयजल योजनाओं का हर शनिवार को रिव्यू किया जाएगा। गौरतलब है कि जिला कांगड़ा और चंबा में 1550 पेयजल योजनाएं हैं, जिनमें कांगड़ा में 750, चंबा में 800 योजनाएं हैं। ड्राई स्पेल के कारण 25 से 30% योजनाएं प्रभावित हो चुकी हैं। दिसंबर जनवरी में सर्दियों की बारिश नहीं हो पाई, ऐसे योजनाएं ज्यादा प्रभावित हुई हैं जो झरनों व छोटे नालों पर आधारित है। इन योजनाओं के आधार पर कंटीजेंसी प्लान तैयार किया जा रहा है। इस संदर्भ में ईएनसी कार्यालय से भी निर्देश आए हैं तथा एक्सीएन डिजाइन जोनल कार्यालय को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। हर शनिवार को जिला कांगड़ा और चंबा की योजनाओं का रिव्यू किया जाएगा। यहाँ रोज योजनाएं प्रभावित होने की समस्या है कि उसे कैसे दूर किया जाए, इस पर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रयास रहेगा कि जहां पेयजल योजनाएं ज्यादा प्रभावित है वहां बोरवेल या फिर नए बोरवेल लगाकर की योजनाओं को जोड़ा जाए। प्यास और युगल पर आधारित योजनाओं पर अभी ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला। अभी पेयजल सप्लाई रूटीन की तरह की जा रही, हो सकता है कि अभी 5 से 10 मिनट की कटौती हो। जल शक्ति विभाग धर्मशाला जोन के चीफ इंजीनियर दीपक गर्ग ने बताया कि यदि ड्राई स्पेल आगामी 15 से 20 दिनों तक जारी रहता है तो पेयजल वितरण अवधि को कम करना पड़ सकता है। ज्यादा प्रभावित योजना वाले क्षेत्रों में एक दिन छोड़ करके भी पानी देना पड़ सकता है। ड्राई स्पेल की समस्या से निपटने के लिए विभाग तैयार है। अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरे पास दो जिले हैं, कांगड़ा और चंबा। दोनों जिलों में लगभग 1550 के करीब पेयजल योजनाएं जो हैं इसमें 750 के करीब कांगड़ा जिले में है और 800 के करीब हमारी चंबा जिला में है। प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो लगभग 25 से 30% योजनाएं जो हैं जिनमें प्रभावित जो अभी हो चुकी हैं, क्योंकि आपको पता है कि सितंबर के बाद से लगभग 4 महीने का लंबा स्पेल हो गया और मानसून हमारी जब ख़त्म हुई उसके बाद जैसे दिसंबर में या कई बार जनवरी में विंटर रेंज जो आती थी वो आई नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हमारी योजनाएं हुई हैं जो खास करके स्प्रिंग सोर्सेज पे हैं या छोटे नालों पे हैं, छोटी रिवर्स पे हैं। तो स्कीम वाइज जो है एक कंटीजेंसी प्लान तैयार किया जा रहा है। हमारे ईएनसी ऑफिस से भी एक निर्देश आए हैं। हमारे एक्सेंट डिज़ाइन जो मेरे जोनल ऑफिस के होंगे उनको हमने नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया है और हर शनिवार को हफ्ते के एक दिन पूरे कांगड़ा चंबा का हम रिव्यू करेंगे और जहाँ जहाँ ये स्थिति आ रही है वहाँ हम कैसे उसको टैकल कर सकते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो जैसे हमारा अंडरग्राउंड वाटर जहाँ है, ट्यूबवेल्स हैं, वहाँ ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो जहाँ योजनाएं जिनमें ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, अगर वहाँ फिजिबिलिटी है कि हमारे या तो एग्जिस्टिंग बोरवेल्स हैं या हमें हो सकता है नए लगाने पड़े, तो उनसे इनको लिंक कर दिया जाए। सिमिलरली जो हमारी पेरिनियल रिवर्स जैसे ब्यास पे कुछ योजनाएं हैं या जो हमारी न्यूगल पे कुछ योजनाएं हैं, वहाँ इतना अभी प्रभाव देखने को मिल नहीं रहा है। तो जो छोटी स्कीम्स हैं उन एरिया की, उनको हम इन योजनाओं से जोड़ें और फिर भी अगर कुछ रह जाता है, अभी तो हम सप्लाई जो हमारा रूटीन है उस हिसाब से दे रहे हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कहीं 5 से 10 मिनट की कटौती हो सकती है। पर अगर यही ड्राई स्पेल हमारा कंटिन्यू रहता है अगले 15 से 20 दिन में, तो हमें राशनिंग करनी पड़ सकती है, कहीं टाइमिंग कम करना पड़ सकता है पानी का। हो सकता है कि हमें कुछ ऐसी योजनाएं हैं जहां एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज पे पानी हम दें। तो ये स्कीम वाइज एक कंटीजेंसी प्लान हम तैयार कर रहे हैं और विभाग तैयार है। जैसे जैसे ये स्थिति आ रही है तो उस हिसाब से हम अपनी जो है कहीं भी लोगों को असुविधा ज़्यादा नहीं होने दी जाए। देखो इसमें क्योंकि जो सिंचाई वाला क्षेत्र है, कई जगह तो सिंचाई की योजनाएं नहीं हैं, वो इंटायरली बारिश पे डिपेंड करते, रेनफेड है। जहाँ जहाँ सिंचाई की योजना है, जैसे हमारा अगर हम पालमपुर की बेल्ट देखूं, इधर नगरोटा बगवा है, वहाँ ग्रेविटी की योजनाएं हैं जो बड़ी मनूनी से कोई निकल रही है, कोई चरान से निकल रही है धर्मशाला की, तो इफ़ेक्ट तो पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। तो कुदरत के आगे हम भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पर जो बड़ी योजना है, जैसे हमारा शाह नहर का प्रोजेक्ट है जो डैम से आता है, पोंग डैम से, वहाँ हमारा ऐसा कोई स्थिति नहीं है क्योंकि वहाँ पेरिनियल ब्यास में और डैम से पानी आता है। लेकिन जो हमारी प्रायोरिटी है विभाग की,
सबसे पहले तो पेयजल, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है, ये रोज़मर्रा के लिए चाहिए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम पेयजल को दे रहे हैं। और सिंचाई में भी ये है कि जहाँ जहाँ पानी उपलब्ध है बाराबंदी करके, कि अगर एक एरिया को ना दे पाए तो आज एक को दे दिया अल्टरनेट डे पे, वो स्कीम वाइज एक कंटीजेंसी प्लान जो है वो सिंचाई के लिए भी हम साथ साथ बनाएंगे। ऐसा है कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो हमारी इस एरिया की, खास करके जैसे धर्मशाला है, पालमपुर है, चंबा का क्षेत्र है, डलहौजी का क्षेत्र है, जितने भी हमारी ये रिवर्स हैं, नदियां हैं, वो सब स्नो फेड है। जो स्नो हम दिसंबर या जनवरी में आती है या कुछ फरवरी में आती है, वही इनको मई जून तक, बरसात तक रिचार्ज करके रखती है। तो अभी तक एक ही शायद स्पेल हुआ है स्नोफॉल का, और अगर स्नो जैसे जैसे लेट अगर होता जाता है तो पिघल भी जल्दी जाती है। तो सर्टनली ये हमें सोचना तो पड़ेगा कि अगले हमारे जो क्रिटिकल, जो अगर बर्फबारी इस महीने नहीं होती है, और फेब में भी कई बार लेट हो जाती है, अगर नहीं होती है तो हमारा मार्च अप्रैल मई जो पीरियड है, जो बरसात से पहले, बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसके लिए एक तो हमें कुछ योजनाएं हम बना रहे हैं, पेरिनियल जो मैंने बोला, जो साल भर रिवर्स चलती रहती है, वो कंप्लीशन पे हैं। तो हमें एक टारगेट रखना पड़ेगा कि हम इस एरिया में अगर इस योजना को चालू कर दें तो थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि हम बोरवेल जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उस पे वहाँ जाएं, या कुछ योजनाएं जो छोटे स्प्रिंग से हैं, छोटे नदी नालों से हैं, उनको बड़ी योजनाओं से लिंक करें। तो इसका एक, जैसे मैंने बताया कि एक तो अभी हम कंटीजेंसी प्लान बना रहे हैं। अगर यही ड्राई स्पेल हमारा फरवरी तक कंटिन्यू रहता है तो हमें हर स्कीम के लिए अलग से एक कंटीजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम टैंकर ना लगाएं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें हो सकता है कि अगर कहीं ड्राई स्पेल 3 महीने चलता रहा तो कुछ 15 से 20% क्षेत्र ऐसे भी हैं मेरे जोन में जो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जहां हमें टैंकर की आवश्यकता पड़ सकती है। पर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्शन आगे है, जैसे 20-22 के आसपास भी रेंज की प्रेडिक्शन है, बर्फबारी की है, लेकिन विभाग इसके लिए तैयार है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो स्कीम वाइज एक कंटीजेंसी प्लान तैयार करके उसके हिसाब से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे।